आप चाहे छात्र हो या उद्यमी, चाहे आपको बैंकिंग का काम करना हो या फिर कोई अन्य काम, हर चीज़ के लिए इंटरनेट ज़रूरत बन चुकी है। मौजूदा सरकार की कोशिश भी है कि डिजिटल भारत बनाया जाए, लेकिन इसमें जो बड़ी बाधा बनती है वो इंटरनेट की उपलब्धता। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से कदम उठाया गया, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें इंटरनेट की परिभाषा ही बदल दी गई है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, मेरे साथ बताने के लिए इंटरनेट की दुनिया के जाने माने नाम हैं, क्योंकि काफ़ी पवन दुग्गल साहब जानते हैं इस बारे में। क्या समझा जाए इसको? सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने अब एक राजपत्र के द्वारा ऑफिशियल गेजेट नोटिफिकेशन जारी की है, जिसमें समूचे स्टेक होल्डर्स को अब क्लैरिफाई कर दिया गया है कि अगर आप आज भारतवर्ष में ब्रॉडबैंड कनेक्शन की बात करते हैं, तब आपको न्यूनतम या मिनिमम लेवल पर 2 MBPS की डाउनलोड स्पीड देनी पड़ेगी। अब ये अब तक का एक सबसे महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि इससे पहले तक जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे वो आपको अलग अलग परिभाषाओं में उलझाया करते थे। आप उपभोक्ता होते थे, आपको पता नहीं लगता था कि क्या डाउनलोड स्पीड होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बहुत तो आपको सर्विस प्रोवाइडर ये भी कहते थे कि सब हम आपको 512 की स्पीड देंगे और वो ही सफिशिएंट हो जाएगी और उसको ब्रॉडबैंड हम मान लिया करते थे। लेकिन अब सरकार कहती है कि क्योंकि उपभोक्ताओं का संरक्षण करना है, उनको मिनिमम इंटरनेट स्पीड देनी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप आज एक ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर हैं, तब आपका ये स्टैट्यूटरी दायित्व बनता है कि आप उपभोक्ताओं को मिनिमम 2 MBPS की डाउनलोड स्पीड देंगे। और अगर आपने नहीं दी तो लाजमी सी बात है, आप ना केवल जो आप ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर है वो नहीं खिलाएंगे, साथ ही साथ आप पर पेनल्टीज भी लगाई जा सकती हैं, जो वर्तमान कानून है। साथ ही साथ आपके ऊपर क्रिमिनल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि सरकार का एक बहुत ही सकारात्मक कदम, सही दिशा में कदम है जो फिलहाल नोटिफिकेशन आई है। और कहीं ना कहीं ये संकेत एक चेतावनी का भी है उन तमाम सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हो कि साहब आप उपभोक्ताओं को फॉर राइट पर ना लीजिए, उन्हें डिफ्रॉड ना करें। अगर आप उन्हें ब्रॉडबैंड कनेक्शन दे रहे हैं तो आप इंश्योर करेंगे कि उनको मिनिमम आप 2 MBPS की डाउनलोड स्पीड देंगे। ज़्यादा देना है कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इसे कम नहीं दे सकते। और अगर आप इसे कम देंगे तो फिर आपको कानूनी की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। दुग्गल साहब, आपने बताया कि सरकार की तरफ से प्रावधान ये है, एक आम उपभोक्ता कैसे चेक करे कि उसको वो सुविधा मिल रही है नहीं मिल रही है, या उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो थोड़ा डेमो के साथ अगर हमें समझा दे तो। जी हाँ, देखिए जब हम बात कर रहे हैं नोटिफिकेशन की, तो सबसे पहले मैं आपको ये केंद्रीय सरकार का गेजेट नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूँ जो 25 जनवरी का है। और इसके तहत स्पष्ट तौर पर ये परिभाषा ब्रॉडबैंड की कनेक्शन की दी जा चुकी है, जहाँ पर लिया गया है कि मिनिमम व्यक्तिगत उपभोक्ता को आप 2 MBPS की न्यूनतम डाउनलोड गति प्रदान करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। अब सवाल आपके पास होगा कि मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा कनेक्शन डाउनलोड 2 MBPS का है या नहीं है। तो इसलिए देखिए, मैं इंटरनेट पर जाता हूँ। ये एक अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट है जो मुझे बताती है कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड क्या है। मुझे देखिए यहाँ जाके सिर्फ क्लिक करना है। मैंने देखिए स्पीड ज़्यादा ले रखी है, प्लान ज़्यादा बड़ा है, तो मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा आएगी। लेकिन आप देखिए, ये जैसे मैंने क्लिक किया, ये वेबसाइट मेरे इंटरनेट कनेक्शन को एग्जामिन कर रही है, देख रही है कि कितनी स्पीड ऑन एन एवरेज ये कनेक्शन मुझे दे पा रहा है, और उसका आंकलन कर रही है, अपना समय ले रही है। और समय लेने के बाद फिर ये निर्णय पर पहुंचेगी कि साहब एक्चुअल आपकी डाउनलोड स्पीड क्या है। जैसे इसने बताया कि डाउनलोड स्पीड फिलहाल इस कनेक्शन में, क्योंकि ये एक बड़ा कनेक्शन है, इसमें 270.45 MBPS की स्पीड है। लेकिन अगर आपको मिनिमम भी 2 MBPS की स्पीड मिलती है तो वो भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन के दायरे में आएगा। तो इसलिए एटलीस्ट आप अपने आप को इंश्योर कर लीजिए कि आप जब भी इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, ये कोई भी अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट पर जाइए और अपनी इंटरनेट स्पीड को एक बार चेक कर लें। अगर आपकी स्पीड 2 MBPS के डाउनलोड स्पीड से कम है तो आप शिकायत कर सकते हैं अपने सर्विस प्रोवाइडर को। साथ ही साथ सर्विस प्रोवाइडर की भी शिकायत पुलिस अधिकारियों को कर सकते हैं, सरकार को कर सकते हैं, उनके बरखिलाफ क्रिमिनल एक्शन हो सकता है, साथ ही साथ उन पर फाइन्स भी लगाए जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली सरकार चाहती है कि आप उपभोक्ता जो है वो सुरक्षित रह सकें, आप लोगों के जो हाथ हैं वो ज़्यादा एम्पावर्ड हों, और आपके जो हक हैं बेसिक मिनिमम इंटरनेट स्पीड के, उनका उल्लंघन ना हो सके। हाँ सर, जैसे कि आपने बताया कि एक लिमिट तय कर दी गई है, कागज़ पे हो गया है, लेकिन जब धरातल पे उतरता है तो
स्थिति बदल जाती है। तो कारण क्या है कि जो कहा जाता है उसके होने तक में बहुत फर्क पड़ जाता है? क्या सब्सक्राइबर या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, क्या है दिक्कत इसके लिए? देखिए, सरकार का उद्देश्य बिल्कुल सही है और सही दिशा में कदम है, लेकिन सवाल ये है कि हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत विशाल है और सडनली बहुत सारे लोग आज इंटरनेट बैंडवैगन पर आ गए हैं। साथ ही साथ उनकी एकदम एक्सपेक्टेशन है कि मुझे तुरंत से तुरंत हाईएस्ट स्पीड मिल सके। अब आपके इलाकों में आपके क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने टावर्स हैं, क्या वो डिटरमिन करेंगे कि आपको कितनी स्पीड मिल सकती है। देखिए, सर्विस प्रोवाइडर तो आपको देना चाहेगा, लेकिन अगर आपके इलाकों में ऐसे टावर्स ही नहीं हैं जो क्षमता जिनके अंदर हो कि जो उस तरह की स्पीड्स आपको प्रदान कर पाए, तो शायद नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ क्योंकि एक तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, दूसरी साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर आप शहरों में, महानगरों में हैं, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको स्पीड्स मिलेंगी। लेकिन जैसे आप भारत की ग्रामीण इलाकों में जाते हैं, आप सेमी रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में जाते हैं, तब आप पाते हैं कि वहाँ पर स्पीड्स आपको इसलिए कम होती हैं क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर टेलीकम्युनिकेशंस का फिलहाल होना चाहिए, वो अभी हम उस लेवल तक अचीव नहीं कर पाए हैं। और अब ऑलरेडी भारतवर्ष में 5G का इनॉग्रेशन की इंट्रोडक्शन हो चुकी है, लेकिन 5G को भी भारत के कोने कोने तक पहुंचने में कम से कम अभी 1-1.5 साल लग सकता है। तो भारत को अभी काफ़ी काम करना होगा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ तौर पर ज़्यादा एक्सपैंड करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए। तब मुझे लगता है कि आम उपभोक्ताओं को भारतवर्ष में इस तरह की मिनिमम इंटरनेट स्पीड्स मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। तो बिल्कुल साइबर एक्सपर्ट हैं, इंटरनेट की दुनिया को अच्छे से जानते हैं। पवन दुग्गल साहब का ये मानना है कि सरकार की मंशा बहुत अच्छी है, लेकिन इसके साथ साथ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना पड़ेगा और तभी लोगों को जो है डिजिटल इंडिया से जोड़ा जा सकता है। और सरकार को अभी इसमें बहुत काम करने की जरूरत है। तो वहीं पर इस कदम के बाद कम से कम जो भोक्ता है उनके पास ये अधिकार भी आ गया है कि अगर उनको 2 MBPS की डाउनलोड स्पीड से कम मिलती है तो वो इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। अपने वीडियो सेंगी निशांत के साथ जितेंद्र भाटी। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR पर।